बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज़ मस्जिद नबवी में जो अफसोसनाक वाक़या पेश आया, कल के इस इंसिडेंट के बाद एक बड़ी अहम पेशरफ्त हुई है, एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है जिसने सब दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया है। सच क्या है, हकीकत क्या है, अब सब कुछ सामने आ चुका है। कल नाज़रीन मस्जिद नबवी में जब यह वाक़या पेश आया, मरियम औरंगज़ेब और शाज़िन बुगटी जिन्हें सिक्योरिटी एहलकार सऊदी अरब के एस्कॉर्ट करके वहाँ से ले जा रहे थे, तो हमने सोशल मीडिया पे जो वीडियो वायरल हुई उसमें हमने ये देखा कि जो पाकिस्तानी लोग वहाँ पे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सलाम पेश करने के लिए, दुरूद व सलाम पेश करने के लिए अपनी हाज़िरी के लिए वहाँ पे गए हुए थे। तो जैसे ही ये स्क्वाड वहाँ से गुजरता है जिसमें शाज़िन बुगटी और मरियम औरंगज़ेब होते हैं, तो इसे फॉलो करते हैं और बुलंद आवाज़ में चोर चोर के नारे लगाते हैं। ये नाज़रीन जब वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल होती है तो पाकिस्तान के अवाम का एक रद्द-ए-अमल आता है, एक रिएक्शन आता है, और इसमें कुछ ऐसे हमने भी लोग भी देखे सोशल मीडिया पे जो इस तमाम वाक़ये को जस्टिफाइड कर रहे थे। लेकिन अक्सरियत उन लोगों की थी जो ये कह रहे थे कि चाहे आपकी सियासी वाबस्तगी कुछ भी हो, लेकिन ये जो मकामात हैं, मुक़द्दस मकामात हैं जहाँ पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद भी सोए हुए हैं, वहाँ पे मौजूद हैं, ऐसे मुक़द्दस मकामात के ऊपर तो आप अपनी आवाज़ को बुलंद कर ही नहीं सकते। आपको तो इन मकामात की जो हुर्मत है इसका हर लिहाज से आपने ख़्याल रखना ही रखना है। तो बहुत सारी हमने वीडियोस देखी जिसमें लोग वहाँ से वीडियो बना के सोशल मीडिया पे डाल रहे थे कि ये तो हरम पाक था ही नहीं, ये तो हरम पाक का बाहर का सहन था और यहाँ पर कोई बेहुरमती नहीं हुई, ये तो मार्केट्स थी, प्लाजे बने हुए हैं, कमर्शियल मार्केट्स हैं। तो जो कुछ कहा जा रहा है कि मस्जिद नबी की बेहुरमती की गई है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये तमाम वीडियोस बनाकर जो है वो कल सऊदी अरब से सोशल मीडिया के ऊपर वायरल की गई, इन्हें अपलोड किया गया। लेकिन आज नाज़रीन डेवलपमेंट ये हुई है कि सफारत खाना जो पाकिस्तान में है सऊदी अरब का, कराची का, वहाँ के जो डायरेक्टर इंफॉर्मेशन है उनकी जानिब से एक अलामिया जारी किया गया है। उसमें एक प्रेस रिलीज़ जारी की गई है जिसमें यह कहा गया है कि जो कल सऊदी अरब में अफसोसनाक वाक़या पेश आया वो बड़ा अफसोसनाक वाक़या था, और इस इंसिडेंट के ज़रिए जो मुक़द्दस मकाम है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो हरम पाक है मस्जिद नबी का, उसकी बेहुरमती की गई है। नाज़रीन जो एलामिया जारी किया गया उसमें बाकायदा तौर पे डिसरिस्पेक्ट का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है कि मस्जिद नबी और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की डिसरिस्पेक्ट की गई है, यानी बेहुरमती की गई है। तो कल जो लोग मदीना पाक में जो मौजूद थे, नबी पाक के हरम में मौजूद थे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दाएं बाएं वहाँ पे मौजूद थे, जो जस्टिफाइड कर रहे थे कि यह हरम पाक नहीं था, कोई बेहुरमती नहीं हुई, तो अब सऊदी सफारत खाने ने एलामिया जारी कर दिया है। मेरा अगर बोलने का अंदाज़ या ट्यून किसी को ऐसी लगती है कि उससे कोई इंप्रेशन जाता है, कोई तासुर मिलता है, तो मैं इससे माज़रत चाहता हूँ, लेकिन दिल कल के इस वाक़े से ज़रूर दुखा है। तो अब सऊदी हुकाम ने कह दिया है, तो वो लोग जो इस सारे तासुर को ज़ाइल करने की कोशिश कर रहे थे वो अब कहाँ पे स्टैंड करेंगे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जब सामने सलाम पेश करने के लिए जाएंगे तो किस मुंह के साथ जाएंगे, तो कि हम तो वीडियो बना बना के किस तरीके से वायरल करते रहे, बताते रहे कि बेहुरमती नहीं हुई, ये तो हरम था ही नहीं, ये तो हरम का सहन था। लेकिन जिस जगह पे ये वीडियोस बनी हैं, जिस जगह पे ये वाक़या पेश आया है, वो हरम की हदूद का हिस्सा है। एक हरम का वो हिस्सा है जो कवर्ड है, यानी जिस पे पूरी तामीरात की गई हैं, बाकी उसकी जो बाउंड्री है वो भी हरम की बाउंड्री में आती है, हरम के जो एरिया है उसके अंदर शामिल की जाती है। और जहाँ पर हमने एक वीडियो देखी जिसमें एक नौजवान ठहर के ये कह रहा है कि मैं भी इस वाक़े की को जस्टिफाई नहीं करूँगा, लेकिन यहाँ पर जो वाक़या पेश है, यहाँ पे गाड़ियाँ भी चलती हैं, यहाँ पर शटल सर्विस भी चलती है। वो नाज़रीन जो गाड़ियाँ चलती हैं, जो शटल सर्विस चलती है, वो मस्जिद नबी की जो इंतज़ामिया है, उनके जो मेहमान आते हैं उन्हें एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए जो इंतज़ामिया है उनके अफसरान को एक से दूसरी जगह मुंतकिल करने के लिए मस्जिद नबी के अंदर उनके लिए वो शटल सर्विस और गाड़ियाँ इस्तेमाल होती हैं। उसके अलावा कोई प्राइवेट गाड़ियाँ के जो अपना वहाँ के जो अपना अरब लोग हैं जो वहाँ पे रहते हैं उनकी गाड़ियाँ वहाँ पे इस्तेमाल नहीं होती। लेकिन भर इसके साथ साथ जो और एक डेवलपमेंट हुई है, जो राना सनाउल्लाह और फवाद चौधरी साहब ने एक ही मौजू के ऊपर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, इसलिए मैंने अपने थंबनेल पे लिख दिया कि मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो राना सनाउल्लाह ने कहा है कि हम सऊदी अरब से दरख्वास्त करेंगे, जो मैंने थंबनेल पे ये भी लिखा कि सऊदी अरब और पाकिस्तान में एक्शन हुआ है, तो जो सऊदी एम्बेसी की जानिब से एलामिया जारी किया गया है कराची के सफारत खाने की जानिब से, उसमें यह कहा गया कि कल के इस अफसोसनाक वाक़े के बाद बहुत सारे लोगों को गिरफ़्तार किया गया है, और इसलिए गिरफ़्तार किया गया है क्योंकि उन लोगों ने सऊदी कवानीन को तोड़ा है, सऊदी लॉज की वायलेशन की है, तो इसके खिलाफ और तो इसलिए उनके खिलाफ कानून जो है वो हरकत में आया है, उन्हें गिरफ़्तार किया गया है, उनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई गई है और मज़ीद कानून के मुताबिक उनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। इसी तरीके से नाज़रीन राना सनाउल्लाह साहब जो कि वज़ीर दाखिला हैं,
उन्होंने भी आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें राना सनाउल्लाह ने कहा है कि हम सऊदी हुकूमत से दरख्वास्त करेंगे कि जो लोग भी इस वाक़े में मुलविस हैं, जो इंडल्ज हुए हैं, उनकी शनाख्त की जाए और शनाख्त करने के बाद या तो उनके खिलाफ सऊदी अरब में कार्रवाई की जाए या उन्हें पाकिस्तान में डिपोर्ट किया जाए। ये वो लोग हैं जो मुक़द्दस जो अर्ज़ मुक़द्दस है वहाँ पर रहने के ये काबिल नहीं, ये वहाँ पे क्वालिफ़ाई नहीं करते कि ऐसे मुक़द्दस मकाम पर इन्हें रहने या ठहरने की इजाज़त दी जाए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा राना सनाउल्लाह ने कि हमने वजारत कानून से भी कह दिया है कि जो लोग भी इस अफसोसनाक वाक़े में मुलविस हैं उनके खिलाफ, वाक़या तो सऊदी अरब में हुआ है लेकिन पाकिस्तान में उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हो सकती है, इस पर वजारत कानून से हमने राय मांग ली है। जिस पर नाज़रीन मैंने वजारत कानून के हुकाम से रब्ता किया है तो मुझे ये बताया गया कि फ़िलहाल ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की हद तक राना सनाउल्लाह का मौक़िफ़ हो सकता है कि हमने वजारत कानून से कोई ओपिनियन मांगी है, कोई राय मांगी है। तहरीरी तौर पे, ज़ुबानी तौर पे कोई रब्ता नहीं किया गया वजारत कानून के साथ। हाँ, अगर इस मामले पर कोई राय मांगी गई तो जो ताज़ीरात पाकिस्तान है जिसे PPC कहते हैं, उस कानून में कुछ ऐसे सेक्शन मौजूद हैं कि बाहर अगर जाकर कोई पाकिस्तान की बदनामी का बायस बनता है, कोई पाकिस्तान का शहरी, तो पाकिस्तान के अंदर उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। लेकिन राना सनाउल्लाह ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में राना सनाउल्लाह ने बाकायदा ब्लेमिंग की है, इल्ज़ाम लगाया है कि इस वाक़े के पीछे शेख रशीद साहब हैं, उनकी टल्ली भी बजाई जा सकती है, लेकिन जिस तरह से हमारे खिलाफ कार्रवाइयाँ हुई हम उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे। और इमरान खान की उस तकरीर का भी जिक्र किया जिसमें खान साहब ने ग़ालिबन खैबर पख्तूनख्वा में वो तकरीर की गई थी कि जो मुनरफ लोग हैं वो लोगों को उनके बच्चे कैसे फेस करेंगे, स्कूलों में कैसे जाएंगे, उनके साथ शादी ब्याह नहीं करेंगे, तो उसका भी जिक्र किया गया। लेकिन राना सनाउल्लाह ने यह ज़रूर कहा है कि जो तकरीर है खान साहब की जो KPK में की गई है, उसकी जुरिस्डिक्शन में की गई है, इस मामले पर भी मुकदमा बनता है और उस मामले के ऊपर एक केस तैयार करके मैं इमरान खान के ख़िलाफ़, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म के ख़िलाफ़ वफाकी काबीना में लेके जाऊँगा और हतमी फ़ैसला वफाकी काबीना करेगी कि अगर अवाम को इश्तियाल दिलाया जा रहा है सियासी इख्तलाफात की बुनियाद पर, अवाम को उकसाया जा रहा है जिससे अनारकी और इंतशार पैदा होने का ख़तरा है, तो उन्होंने कहा कि मैं ये मामला काबीना में लेके जाऊंगा क्योंकि हमारी जॉइंट एक हुकूमत है, हुक्मरान इत्तेहाद है जिसमें दीगर सियासी जमातें भी हैं, तो मैं अकेला फ़ैसला नहीं कर सकता, वफाकी काबीना में ये मामला लेके जाऊँगा। कल नाज़रीन इस वाक़े के बाद फवाद चौधरी साहब का एक ट्वीट आया था जिसमें उन्होंने बज़ाहिर तो जो उसकी लैंग्वेज है ये लगता है कि उन्होंने कल के इक़दाम को इंडोर्स किया है, लेकिन आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में फवाद चौधरी साहब ने एक दो से तीन बातें की हैं, वो बातें आपके साथ हम शेयर करेंगे। फवाद चौधरी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहते हैं कि अवाम ऐसी जगहों पर ऐसा रद्दमल देने से गुरेज करें। यानी कल के ट्वीट के बाद अब फवाद चौधरी साहब ने भी इस बात को रियलाइज़ कर लिया है कि जो रिएक्शन पाकिस्तान के अवाम और दुनिया भर के मुसलमानों की जानिब से इस मामले पर आ रहा है, तो इस पर फवाद चौधरी साहब ने छोटा सा यू टर्न कह लें, 180 डिग्री का यू टर्न कह लें, तो फवाद चौधरी साहब ने कहा है कि अवाम ऐसी जगहों पर इस किस्म का रद्दमल देने से गुरेज करे। मज़ीद फवाद साहब ये कहते हैं कि तहरीक इंसाफ के लोग इस इंसिडेंट में शामिल नहीं थे। अब ये किस तरीके से कह सकते हैं, उनके पास क्या मेजरमेंट है, क्या पैमाना मौजूद है कि वो ये सरेदस कह रहे हैं कि इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई बंदा मौजूद ही नहीं था। हालांकि उसमें जो चीज़ें, जो किरदार मौजूद हैं वो देखे जा सकते हैं। साहबजादा जहांगीर इसमें मौजूद थे और उसके साथ साथ राशिद शफीक साहब जो कि शेख रशीद के भतीजे हैं, उन्होंने बाकायदा तौर पे कल के इस इंसिडेंट के बाद मस्जिद नबी से एक वीडियो पैगाम बना के, एक वीडियो बना के सोशल मीडिया पे अपलोड की है जिसमें वो इस वाक़े को जस्टिफाइड कर रहे हैं, इसका जवाब पेश कर रहे हैं। तो फवाद चौधरी साहब किस तरीके से कह रहे हैं कि इसमें PTI के लोग इन्वॉल्व नहीं थे, बल्कि आपके PTI के लोग तो इस वाक़े को इनकरेज कर रहे हैं, इसका जवाब पेश कर रहे हैं। इसके साथ साथ नाज़रीन फवाद चौधरी साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ और भी बातें की हैं, वो भी आपके साथ हम शेयर करके, जो आखिरी खबर है खान साहब के खिलाफ एक और मुकदमे की तैयारी की। वैसे तो मैंने पहले भी बता दिया है कि वो जो राना सनाउल्लाह ने कहा है कि वफाकी काबीना में लेके जाएंगे, वो और मामला है, लेकिन एक और मुकदमे के हवाले से भी डिटेल आपके साथ हम शेयर करते हैं। तो फवाद चौधरी साहब ने मज़ीद ये कहा कि जो सिंध हाउस पर हमला किया गया और जो अंसारुल इस्लाम के जो रज़ाकार थे उन्होंने जो पार्लियामेंट लॉजेस पे हमला किया, इसमें कानून जो है वो अलग अलग तरीके से कानून को इन्फोर्स किया गया है, कानून का इतलाक़ किया गया है। जो सिंध हाउस पर हमला करने वाले लोग हैं उन्हें गिरफ़्तार किया गया, लेकिन जिन्होंने पार्लियामेंट लॉजेस पे हमला किया उनकी गिरफ़्तारी अमल में नहीं लाई गई। तो उनकी गिरफ़्तारी भी अमल में लाई गई थी, उस वक्त इनकी अपनी हुकूमत मौजूद थी। थाना अपारा के लोग, थाना सेक्रेटरी के लोग जो है उन्हें अंसारुल इस्लाम के जो मुजाहिदीन थे उन्हें गिरफ़्तार करके ले गए थे और जो मुकदमा दर्ज हुआ था बाकायदा उनकी ज़मानतें करवाई गई थी। तो आपके लोग भी ज़मानतों से बाहर हुए हैं और इसी तरह से अंसारुल इस्लाम के लोग भी ज़मानतें लेके बाहर हुए थे। लेकिन इसका मुद्दा ये था फवाद चौधरी साहब का कि ये जो वाक़यात पेश हुए हैं इससे मुआशरे के अंदर एक तकसीम पैदा हुई है,
यानी जो अंसारुल इस्लाम ने पार्लियामेंट लॉजेस पर मुबैना तौर पे हमला किया, वैसे हमला नहीं किया था ये भी आपको बता दें, लेकिन जो पीटीआई के लोगों ने सिंध हाउस पे हमला किया था उसकी वीडियो जो है वो तमाम पाकिस्तानों ने देखी थी। अच्छा, मेरे इस बात से किसी की दिल आज़ारी हुई है तो मैं माजरत कर लेता हूँ। जब भी मैं इस तरह की फैक्ट बयान करता हूँ तो बहुत सारे दोस्त सुनने वाले नाराज़ हो जाते हैं, तो माशाल्लाह फिर मेरे जिस तरह से वेलकम करते हैं मैं पढ़ता रहता हूँ और बहुत जगह पर मैं अक्सर सब्र कर जाता हूँ कि अल्लाह ताला देखने वाला है, अजर अल्लाह ताला ने देना है। जो ऐसा कुछ कह रहा है उसका मामला उसके अल्लाह के साथ है, मैं अल्लाह पे छोड़ता हूँ। लेकिन ये कहा फवाद चौधरी साहब ने कि ये जो वाक़या दो पेश आए, अंसारुल इस्लाम वाले पार्लियामेंट लॉजेस पे हमला हुआ, सिंध हाउस पे हमला हुआ, इससे मुआशरे में तकसीम पैदा हुई है। इस तकसीम को ख़त्म करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि जो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर हैं वो अपने अहदे से रिज़ाइन कर दें। यानी चीफ़ इलेक्शन कमीशन का इस मामले के साथ क्या ताल्लुक़ है कि अंसारुल इस्लाम जाके पार्लियामेंट लॉजेस पे अटैक करते हैं, पीटीआई के एमएनए वर्कर जाके सिंध हाउस पे अटैक करते हैं, तो इन दोनों इंटिटीज़ पर हमला करने से चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर के इस्तीफ़े का क्या ताल्लुक़ है। लेकिन चूँकि चीफ़ इलेक्शन कमीशन पर अदम एतमाद का इज़हार कर दिया गया है तो इसलिए कहा जा रहा है कि अब वो इस मामले पर जो है वो रिज़ाइन कर दें। अब जो खान साहब के ख़िलाफ़ और सदर मुमलिकत के ख़िलाफ़ गवर्नर पंजाब और साथ साथ डिप्टी स्पीकर साबिक डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी के खिलाफ कल जो खबर चली कि उनके खिलाफ आर्टिकल 6 का मुकदमा तैयार किया जा रहा है, आज नाज़िर इस मामले का ड्रॉप सीन हो गया। आज वजारत कानून के कुछ लोगों के साथ बात हुई, उनसे हमने पूछा कि क्या वाकई कोई मुशावरत चल रही है, कोई हतमी फैसला कर लिया है। तो हमें कहा गया कि छोड़ें इमरान साहब, ये बस कल की सिर्फ इस तरह से बातें थीं और डराना धमकाना था ताकि पंजाब में जो हमजा शहबाज शरीफ की हलफबर्दारी है वो मुनक्कद हो सके, वह हलफबर्दारी करवाई जा सके, सदर साहब भी डर जाएँ, गवर्नर साहब भी डर जाएँ। जिस तरीके से अदलिया खुल गई थी रात को 12 बजे, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, तो ऐसा ही हथकंडा हमने इस्तेमाल किया था, एक सस्ता हथकंडा था। ये ज़राए बता रहे हैं, इसका नून लीग के लोगों के साथ ताल्लुक़ नहीं था, वजारत कानून के लोग बता रहे थे कि ये जो कल खबरें चलाई गई इसका मकसद ये था, इसका मतमा नज़र ये था कि ऐसी खबर चलाई जाए, उस खबर के बाद फौरी तौर पे सदर मुमलिकत जो है गवर्नर से कहें और गवर्नर या तो ख़ुद हमजा शहबाज शरीफ से हल्फ लेने का फ़ैसला करें या फिर अपना कोई नुमाइंदा मुकर्रर कर दें। लेकिन बहरहाल नाज़रीन, ये जो हल्फ बर्दारी का मामला है हमजा शहबाज शरीफ का, आज नहीं तो कल हल्फ बर्दारी की तकरीब तो होना ही होना है। उनका इंतखाब हो चुका है, 9 मुंतखब वज़ीर आला हैं पंजाब के। लेकिन देखते हैं कि मामला किस करवट बैठता है। लाहौर हाई कोर्ट इस मामले पर फैसला महफूज कर चुकी है जो आज 7 बजे सुनाया जाएगा। हो सकता है कि जब आप वीलॉग सुन रहे हैं वो फैसला जो महफूज किया है हल्फ बर्दारी के मामले पर, 9 मुंतखब वज़ीर आला के मामले पर, हो सकता है कि वो फैसला अनाउंस हो जाए। लेकिन हम आपसे आज की खबरों के हवाले से इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह ताला आपका हामी नासर हो। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह।